हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। होई है सोई राम रचि राखा। प्रभु श्री राम ने आज का दिन रच रखा था, इसलिए हम सब इस पल के साक्षी बन रहे हैं। आज लोगों के मन में क्या भावनाएं हैं प्रभु श्री राम को लेकर, और राम भक्त जो इतने समय से इस वक्त की प्रतीक्षा कर रहे थे वो क्या सोच रहे हैं। ऐसे ही एक राम भक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज उनका परिचय इसी नाम से हम कराएंगे क्योंकि वो बहुत बड़े राम भक्त हैं और उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह की भावनाएं आज हैं। मनोज तिवारी बीजेपी के सांसद भी हैं और आज राम भक्त कहें मनोज जी, आपको इतना परिचय काफी है। बहुत अच्छा नाम है, इससे सुंदर तो कुछ नाम हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस समय हमारे सब राम में विश्वास रखने वाले सब भारतवंशी दुनिया में कहीं भी हों, वो उस समय एक ही नाम पसंद करेंगे कि हमारा नाम हो राम भक्त। और इसीलिए तो तुलसी बाबा ने कहा है ना कि राम भगत यस को बड़ भागी। राम भगत से ज्यादा बड़भागी कोई हो ही नहीं सकता। आपने सुबह सुबह मुझे राम भगत नाम दे दिया, एकदम आज लग रहा है कि बहुत शुभ शुरुआत हो गई। अच्छा, शुभ शुरुआत आपने चौपाई गाकर भी कर दिया। हाथ में रामचरितमानस है, राम दरबार आज आपने बनाया हुआ है अपने घर में। क्या विशेषता है आज यहाँ पर, कुछ खास आपने किया है इस राम दरबार को बनाने? हाँ, आज हमने अयोध्या जी से थोड़ी सी मिट्टी भी मंगा ली है और राम सेतु जी से हमने पत्थर भी मंगवाए हैं। तो आज वहीं रखवा दो भैया, उस पे रखवा दो। तो अब आज से कुछ अपने मित्रों को ये अयोध्या की मिट्टी दूंगा, कुछ जो 10 पत्थर है तो उसमें से कुछ मित्रों को दे दूंगा। और मूल तो ये है कि हृदय में अयोध्या बसाइए। वो कहते हैं ना कि आज अयोध्या मन में बसाओ, भले नहीं तुम अवध को जाओ, राम को अपने अंदर पाओ, 500 वर्षों का इंतजार। आज मैंने अभी एक गीत भी रिलीज किया है अभी कि 5 सदी के इंतजार को मिलकर हमें सजाना है। 5 सदी के इंतजार को मिलकर हमें सजाना है। जहां जगत में राम पधारे उसी अयोध्या जाना है। शिलान्यास के बाद हमें फिर अवध दर्श को जाना है। जहां जगत में राम पधारे उसी अयोध्या जाना है। हम साक्षी है मोदी युग के। मैं ये भी पंक्ति में गाया हूं क्योंकि देखिए ये तो सत्य है ना कि इस समय जब भव्य राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है तो हम संसार में हैं, आप संसार में हो, जो देख रहे हैं वो संसार में हैं, हम इस समय हैं। इतिहास लिखा जाएगा तो लोग सोचेंगे जैसे राम जन्म हुआ ना, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। तो जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ 9वीं तिथि मधुमास चैत्र महीना, तो उस समय कौन कौन लोग थे अयोध्या में। हम तो कल्पना कर सकते थे कि अच्छा जो जीव कितने भाग्यशाली होंगे। और आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद, 500 साल बाद जब इतिहास पढ़ा जाएगा कि एक महापुरुष नरेंद्र मोदी नाम का देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कभी 29 वर्षों पहले ये मन में संकल्प लिया और प्रभु श्री राम स्वयं उनमें आए, उनका संकल्प पूरा हुआ। तो उस समय मनोज तिवारी भी जिंदा था धरती पे। उस समय आप लोग रिपोर्टिंग कर रहे हो, आप लोगों का भी कहीं, अब तो ये डिजिटल युग है, ये तो कभी जाने वाला नहीं है। जैसे तब की रामचरितमानस हम पढ़ रहे हैं, तो आज तो हम एक नई चौपाई बना के चल रहे हैं। मैं सभी एबीपी के जितने दर्शक हैं उनको याद कराएंगे। तो बाबा ने तो तब नहीं सोचा होगा कि कभी राम जी का मंदिर डिस्टर्ब भी होगा, फिर 500 साल का इंतजार भी होगा। तो जैसे उन्होंने लिखा
नवमी तिथि मधुमास पुनीता, वैसे ही अब हम एक चौपाई की रचना करना चाहते हैं कि कृष्ण पक्ष तृतीयायति पावन। आज कृष्ण पक्ष का तृतीया है। कृष्ण पक्ष तृतीयायति पावन, होई है शिलान्यास मन भावन। 500 वर्ष धीरज मनुधारा, तब जाके यह दृश्य उबारा। थोड़ी देर में नरेंद्र मोदी जी अयोध्या पहुंचने वाले हैं। जो लोग नहीं जा पाए हैं, आप चिंता मत करिएगा। चाहे भगवान श्री राम का जन्म हुआ हो या भगवान श्री राम वन से वापस 14 साल लौटे हो, जो अयोध्या में थे वो भी पुलकित थे, जो अयोध्या नहीं थे वो भी उतने ही पुलकित थे। इसलिए एक लाइन में विश्वास करें कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम। जय श्री राम। और जब एक बात मुझे याद आ रही है, जब फैसला आया था श्री राम जन्मभूमि को लेकर, तब आपसे बात की थी तो आपने कहा था कि मन खुशी से फूट फूट कर रोने को हो रहा है, लेकिन खुद को संभाला हुआ है। आज अयोध्या नहीं जा पाए हैं, लेकिन अयोध्या न जाने का दुख है, या जहां पर भी है वहीं अयोध्या बसा ली है आपने? देखिए, इसमें तो कोई छुपा नहीं सकता कि हम संसार में हैं और आज हम अयोध्या में नहीं हैं, सशरीर अयोध्या में नहीं हैं। वो बड़े बड़भागी लोग हैं जो आज अयोध्या में हैं। लेकिन चूंकि एक संकट ऐसा है, वो प्रभु श्री राम ने नहीं रोका, ट्रस्ट ने नहीं रोका, किसी व्यवस्था ने नहीं रोका। इस समय पूरी दुनिया पे एक संकट है और उस संकट में हम नहीं जा पाए हैं, तो मन तो दुखी है। अब इसको जितना सोचेंगे उतना ही हम और इमोशनल होते जाएंगे। लेकिन हम तो ये विश्वास कर लिए हैं कि अपने मन में अवध बसाओ, राम मदि रहित स्नेह जगाओ। अवध की माटी हमारे घर में, राम सेतु की शिला छुआओ। मेरे मन में अयोध्या है, इतना विश्वास हमें, कल फिर जाएंगे वहां, है मन में आस हमें। तो हमें दुख तो है, किसको नहीं दुख आंखों होगा, में भी दिख रहा है आपके, वैसे दुख नहीं होगा। लेकिन कोई बात नहीं, हम चलेंगे। अभी तो शिलान्यास हो रही है, अभी न जाने कितनी बार वहां पे थोड़ी सी कार सेवा भी करने को हम लोग प्रेरित हैं, जाएंगे ही। और मुझे लगता है देश के हर व्यक्ति को एक दिन जाके कम से कम एक खांची या एक डुकची माटी तो उठा के रख ही देना चाहिए, परमिशन लेके। आखिर में एक चौपाई आपसे सुनते जाना चाहेंगे, और भावुक आप हो रहे हैं, वो हमें दिखाई दे रहा है। नहीं, वो बात ही ऐसी आ गई। देखिए, कोई भी सोच रहा होगा तो ठीक है। कहते हैं ना कि जो है उस पे गर्व करो, और ये है कि हम इस समय शिलान्यास के समय हम सब संसार में हैं, ये बड़े भाग्य की बात है। तो मैं तो आज एक लाइन कहना चाहूँगा कि मैं भोजपुरी में एक गीत गुनगुनाऊंगा कि अवध नगरिया में अरे होत बाहो उत्सव, हे बिरनवा हमरे, हे बिरनवा हमरे। राम जी के मंदिर के बाशोर, हे बिरनवा हमरे। अवध नगरिया में चकोर, है बिरनवा हमरे। बिरनवा इसलिए शब्द किया क्योंकि हम सीता जी
हमारी बहन है, ऐसा मान करके हम बिहार के लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज जितनी खुशी अयोध्या में है उतनी खुशी जनकपुर में है, उतनी खुशी मैया सीता के घर वालों के पास है। सो इस शिलान्यास की सबको बधाइयाँ और सबको शुभकामनाएं। जनकपुर से लेकर अयोध्या तक, मनोज तिवारी से लेकर देश के हर इंसान तक आज माहौल जो है वो राममय हो गया है। मनोज तिवारी की आंखों से भी आज आंसू छलक गए। अयोध्या न जाने का गम जरूर हो, लेकिन अयोध्या जरूर जाएंगे जब वक्त आएगा। उससे पहले आज जब शिलान्यास का भूमि पूजन होना है तो हर जगह पूरे देश में, सिर्फ अयोध्या नगरी में ही नहीं पूरे देश में माहौल जो है वो राममय हो चुका है। कैमरा पर्सन सीके सिंह के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।